गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना सिंपल प्रेजेंट फिनिश करेंगे बेटा। मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट में तीन तरह के वाक्य होते हैं। पहला स्टेट ऑफ डूइंग, जिसके अंत में ता है ती है ते आते हैं हिंदी में। दूसरा था स्टेट ऑफ बीइंग, जिसमें मेन वर्ब नहीं आती, है हूं ही वर्ब का काम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ हैविंग, जिसमें हमको पता चलेगा किसी के पास कोई वस्तु है या नहीं है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट स्टेट ऑफ हैविंग। ठीक है, अब इसको पहचानोगे कैसे? पहचान लिख लो। पहचान क्या है? ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु या दूसरा व्यक्ति है, और ये सब किस में रहेगा? प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ठीक है, ऐसे वाक्यों से पता चलता है किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु या कोई दूसरा व्यक्ति। जैसे मेरे पास एक कार है, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। मेरे पास एक कार है। अगर मैं ये सिंपल प्रेजेंट स्टेट ऑफ हैविंग नहीं पढ़ाता, बिना पढ़ाए मैं आगे बढ़ जाता और उसके बाद मैं आपसे पूछता कि मेरे पास एक कार है, बताओ कौन सा टेंस है, आप नहीं बता पाते, श्योर नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि ये किसी टेंस की कैटेगरी में जैसे पहचान वाली, जैसे ता है ती है ते है पढ़ा के निकल जाता, तो आप पहचान कैसे पाते? क्योंकि इसमें तो ता है ती है ते है तो आया ही नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, इसकी पहचान क्या है? इसमें पता चलेगा, ऐसे वाक्यों से पता चलेगा किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है या किसी व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति है। जैसे किसान के 4 बेटे हैं। अब देखो, किसान पहला व्यक्ति, उसके पास 4 बेटे, दूसरा बहुत सारे व्यक्ति। तो ऐसे वाक्य से पता चलेगा किसी व्यक्ति के पास कोई दूसरी वस्तु या कोई दूसरा व्यक्ति है। चलो अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी हमने जो लिखा था अफर्मेटिव था, आपको याद होगा अफर्मेटिव में क्या होता है? एक सामान्य सी जानकारी दी जाती है। तो जैसे मैंने लिखा मेरे पास एक कार है, अभी मैंने लिखा था ना, अभी ये क्या है? एक सामान्य सी जानकारी है। ये कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव हुआ। और इससे पता क्या चल रहा है? मेरे पास कोई वस्तु है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट स्टेट ऑफ हैविंग। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे? स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि प्रेजेंट में हैज हैव का यूज होता है। बेटा यहाँ पर प्रेजेंट जो हैज हैव जो यहाँ पर है ना, वो मेन वर्ब है, और परफेक्ट में जो यूज होता है वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, हैव का अर्थ, हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका अर्थ होता है रखना या रखना, इसका अर्थ ही होता है रखना या पास होना। ठीक है, तो यहाँ पास रखने के अर्थ में हैव का उपयोग हो रहा है, और इसको जब सिंगुलर बनाते हैं तो क्या बन जाता है? हैज बन जाता है। चलो ट्रांसलेशन करते हैं। ये ऊपर वाला वाक्य, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, तो मेरे क्या हो जाएगा? आई मैंने आपको बताया है क्या होता है? प्लूरल होता है। तो आई के साथ क्या लगाओगे? हैव, आई हैव। उसके बाद किसकी बारी है? ऑब्जेक्ट की। मेरे पास क्या है? आंसर क्या है? कार। क्या या किसे लगा के ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो मैंने क्या लगा के पूछा, उसका आंसर आ गया कार, तो हम लिख देंगे आई हैव अ कार। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन अफर्मेटिव का। चलो दूसरा वाक्य जो लिखे थे उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा था किसान के 4 बेटे हैं। आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है 10th में 12th में, आपके ट्रांसलेशन में ना ऐसे वाक्य का घुसा दिए जाते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं।
पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, फार्मर। फार्मर सिंगुलर है या प्लूरल, तो अकेला है ना, तो क्या है, सिंगुलर, इसके साथ क्या लगाओ, हैज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अच्छा वर्ब नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने बताया ना ये हैज हैव ही वर्ब का काम कर रहे हैं। आप एक तरह से देखो ना, स्ट्रक्चर किसका है, सिंपल प्रेजेंट स्टेट ऑफ डूइंग, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है। सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या यस लगाना, देखो लास्ट में यस लगा है ना। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो एक तरह से वही है, लेकिन यहाँ हैज हैव का उपयोग करने से ये थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, तो फार्मर हो गया हमारा सब्जेक्ट, फार्मर सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया, हैज। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किसान के पास क्या थे, 4 बेटे, क्या हो जाएगा, 4 सन्स। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, फार्मर हैज 4 सन्स। चलो अफर्मेटिव समझ में आया, ऐसे ट्रांसलेशन करना, पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद हैज हैव लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। हैज कब लगाओगे, जब सब्जेक्ट एक वचन हो, अकेला हो, और हैव कब लगाओगे, जब सब्जेक्ट बहुवचन हो। ठीक, अब चलते हैं बेटा नेगेटिव पर, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बेटा 2 तरह से बनेगा, मैं दोनों बता दे रहा हूं, और दोनों बनाना और बोलना आप पर डिपेंड करता है। जैसे पहला है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाना, उसके बाद नॉट लिखोगे, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब कहोगे डू डज लगने के बाद हैव क्यों आ गया, अभी मैंने आपको बताया ना, हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, हैव भी एक क्रिया है, और वो हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म हैड होता है, और इसका सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। तो यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या लगा है, हैव। आपको याद आ रहा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर सेम वही है ही, बस यहां पर हैव वर्ब लगने से थोड़ा अलग हो जाता है। ये तो अफर्मेटिव, सॉरी ये निगेटिव हुआ। एक निगेटिव इसका ऐसे भी बनता है, सब्जेक्ट लिखाओ, सब्जेक्ट लगाओ, हैज या हैव लगाओ, उसके बाद आप नो लिख दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, चलो मैं एक ट्रांसलेशन दोनों में करके तब आपको अच्छे से समझाता हूं। जैसे मेरे पास किताब नहीं है, इसका ट्रांसलेशन करते हैं दोनों से, 2 तरह से बनता है ना, दोनों से करते हैं। पहला लेते हैं, पहले से बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या लगेगा, डू, डू के बाद क्या आया, नॉट, उसके बाद क्या लिखना है, हैव, हैव के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, आंसर क्या है, किताब, तो किताब ही हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हो गया, आई डू नॉट हैव अ बुक, यहां ए लगा, आई डू नॉट हैव अ बुक। अब दूसरे से हम इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं, फिर से वही है, सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद हैज हैव में क्या लगेगा, हैव, उसके बाद हमने क्या लिखा, नो, नो के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। अब यहां जब नो लग गया था, बुक लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बुक लिखा जाएगा, आई हैव नो बुक। अब देखो बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में अंतर क्या है ये जान लो। जब हम डू नॉट लगा के हैव लगाएंगे तब हम एकदम निश्चिंत हैं कि हमारे पास कोई किताब नहीं है, लेकिन जब हम हैव के बाद नो लगाएंगे तो हमें डाउट है, किताब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब अब डू नॉट, जब ये वाला स्ट्रक्चर आप यूज करोगे तो आप एकदम कंफर्म हो कि आपके पास वो चीज नहीं है, लेकिन जब ये नो वाला स्ट्रक्चर आप यूज करोगे तो आप कंफर्म नहीं हो, आपको डाउट है वो चीज है या नहीं, लेकिन प्रेजेंट में आप मान रहे हो कि हमारे पास नहीं है। यही दोनों में अंतर है। बाकी आप एग्जाम में कैसे करोगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आप दोनों से आपका सही माना जाएगा। ये तो मैंने आपको, जैसे बोल चाल में आप इंग्लिश बोलना चाहोगे तो इंग्लिश बोलते समय ध्यान रखना, जब आपने डू नॉट का या डज नॉट का यूज किया तो आप कंफर्म हो, और आपने नो का यूज किया तो आपकी बातों में जो है वो कंफर्मेशन कम है। चलो एक दो ट्रांसलेशन और कर लेते हैं। जैसे चोर के पास पैसा नहीं है, ये नहीं आया है, नेगेटिव क्वेश्चन यही है ना, नहीं है ना, ठीक है, नहीं आया। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं, मैं पहले वाले से कर रहा हूं, दूसरे वाले से आप कर लेना। तो पहला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, थीफ, उसके बाद डू लगेगा, डज, डज लगेगा ना, क्योंकि थीफ क्या है, सिंगुलर, तो क्या हो गया, डज। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, नॉट के बाद क्या लगाना है, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, चोर के पास क्या नहीं है, पैसा। ये हो गया ट्रांसलेशन।
थीफ डज नॉट हैव मनी। बड़ा ये स्ट्रक्चर आप सीख जाओ ना, इसमें आधा काम हुआ है। बस जहां जहां सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख दो, डू डज में से एक लगाना है, नॉट लिखा है, हैव लिखा है, ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, बाकी सब कुछ पहले से ही लिखा है, तो आसान होता है ट्रांसलेशन, कोई मुश्किल नहीं, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू डू। अब अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीफ हैज नो मनी। चलो अब चलते हैं बेटा इंट्रोगेटिव फर्स्ट पर। इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट या यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप भी सही नाम है, फर्स्ट मैंने बस आपकी आसानी के लिए लिख दिया है, या खुद कहिए मैं अपनी आसानी के लिए लिख दिया हूं। तो स्ट्रक्चर उसी निगेटिव से बनाते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर ये था ना, सब्जेक्ट डू या डज था, उसके बाद क्या था, नॉट था, उसके बाद क्या था, हैव था, उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसके बाद क्या था, अदर वर्ड था। अब इसी से हमको इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाना सीखना है, तो डू या डज आगे कर लो और सब्जेक्ट डू या डज की जगह कर दो, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा डू या डज, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। डू या डज आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया। उसके बाद हमको क्या लिखना है, नॉट। उसके बाद हमको क्या लिखना है, हैव। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। लास्ट में लगा देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी निगेटिव से हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट या यस आर नो टाइप का स्ट्रक्चर। और हिंदी में इंट्रोगेटिव फर्स्ट कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, क्या शब्द वाक्य के शुरू में ही आ जाएगा। जैसे क्या तुम्हारे पास एक घर है, क्या तुम्हारे पास एक घर है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है कि नहीं, यस या नो टाइप है कि नहीं, इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। मैंने जैसे पूछा क्या तुम्हारे पास एक घर है तो बोलो हाँ, नहीं है तो नहीं। और अगर ये याद ना हो, जैसे हाँ या ना वाला याद ना हो, देखो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आ गया, ये हमारा क्या इंट्रोगेटिव फर्स्ट। चलो ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, या ऐसे ऐसे वाक्यों में तुम नहीं आएगा, तुम्हारे, मेरे ऐसे ही आएगा, लेकिन तुम, मेरे का अर्थ आई होगा, तुम्हारे का अर्थ यू होगा। ठीक है, तो यू क्या है हमारा, मैंने आपको बताया था शुरू में ही, आई और यू क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होते हैं। तो क्या लगाओगे, पहले डू लगाओगे, डू के बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। उसके बाद हमको क्या लिखना है, नॉट। नॉट यहां पर आया है, नहीं आया, नॉट छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्या हो जाएगा, हैव। डू यू हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक घर, अ हाउस। डू यू हैव अ हाउस, हमारा ट्रांसलेशन हो गया। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या बच्चे के पास किताबें हैं, क्या बच्चे के पास किताबें हैं। ट्रांसलेट कर देते हैं। ये बच्चा क्या है, सिंगुलर है ना, हमको डू या डज लगाने किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे, तो बच्चे, पूरा सेंटेंस पढ़ो, ये बच्चा सिंगुलर ही है, क्या बच्चे के पास किताबें हैं, एक बच्चे की बात हो रही है ना, तो क्या लगाओगे आप, डज लगाओगे, डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहां चिल्ड्रन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, चाइल्ड, डज चाइल्ड, क्योंकि जब ये बच्चा सिंगुलर प्लूरल होता है तो क्या लगता, चिल्ड्रन। अभी सिंगुलर है तो क्या लगा है, चाइल्ड, डज चाइल्ड। उसके बाद नॉट, देखो नॉट कहीं नहीं आया है, नहीं आया तो नॉट छोड़ देंगे, फिर से आप आगे बढ़ जाएंगे। अब किसकी बारी आई, हैव की, डज चाइल्ड हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किताबें, बुक्स। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, डज चाइल्ड हैव बुक्स। ऐसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट या यस या नो का ट्रांसलेशन कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर आप याद रखना। अब चलो हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड पर बेटा, या WH टाइप पर। WH टाइप मतलब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होंगे, जिनका उत्तर हम हाँ या ना में, सॉरी इंग्लिश में प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होंगे, लेकिन हिंदी में अगर आप पहचानने की बात करो तो जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते।
और अगर वैसे जो एग्जाम में आएगा उसके लिए अभी मैं बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। कुछ करना नहीं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का जितना स्ट्रक्चर है ना उसी के सामने क्या लगा लो, WH लगा लो, क्वेश्चन वर्ड। मतलब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी, उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। चलो हम हिंदी में एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या है। दीवार फिल्म का डायलॉग है ना, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है। हाँ, तो तुम्हारे पास क्या है का ट्रांसलेशन कर देते हैं हम। देखो हिंदी में कैसे पहचाना कि इंट्रोगेटिव सेकंड है, ये प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया, या तो वाक्य के बीच में आएगा या तो वाक्य के अंत में आएगा, तब आप समझ जाना क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड या WH टाइप है। अब इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, बिल्कुल नहीं, आपको बताना होगा तुम्हारे पास क्या है। अब बताओ, मेरे पास माँ है, घर है, ठीक। चलो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, क्या शब्द की, ये WH का मतलब क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। वर्ड के बाद आपको डू या डज लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, मतलब यू, यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू। डू के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट यू। यू के बाद नॉट कहीं आया नहीं, नॉट छोड़ देते, हम लिखेंगे हैव। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, व्हाट डू यू हैव। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू हैव। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। चोर के पास बंदूक क्यों है। ठीक है, चोर के पास बंदूक क्यों है। फिर से पहचान वही है, यहां चोर के पास बंदूक होने की बात है और इंट्रोगेटिव सेकंड है क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द कहां आया है, वाक्य के अंत में आया है। अब सबसे पहले हमको ट्रांसलेशन करना, सबसे पहले क्या लिखना है, WH वर्ड, मतलब किस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। ठीक है, वाई के बाद हमको डू या डज लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, चोर। चोर क्या है, सिंगुलर, उसके साथ उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, डज, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, थीफ। थीफ के बाद कहीं पर नॉट आया है, इसमें कहीं नहीं आया है, तो नहीं आया तो नॉट छोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ गए, क्या लिखना है, हैव। हैव के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, चोर के पास क्या है, बंदूक ना, क्या लगाने पर क्या उत्तर आया, बंदूक। यही बंदूक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। हैव के बाद हम, हैव के बाद ही ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो यहां ऑब्जेक्ट लिख देंगे गन। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। वाई डज थीफ हैव अ गन। कभी भी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन अगर लिखा है तो उसके पहले ए लगा दो। ठीक है, वाई डज थीफ हैव अ गन। तो ऐसे हम इंट्रोगेटिव सेकंड का ट्रांसलेशन करेंगे। इस तरह से हमारा सिंपल प्रेजेंट खत्म हुआ बेटा। सिंपल प्रेजेंट में हम 3 तरह के वाक्य पढ़े, स्टेट ऑफ डूइंग जिसमें वर्ब आती है, लास्ट में हिंदी में पहचान है, ता है, ती है, ते हैं। और दूसरा था स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें वर्ब, मेन वर्ब नहीं आती है, इज एम आर वर्ब के रूप में यूज होता है, और हिंदी में है, हूं, हो ही अंत में आता है और वही वर्ब का काम करता है। और अभी अभी हमने सिंपल प्रेजेंट स्टेट ऑफ हैविंग पढ़ा। इसमें ऐसे पता चलता है, मतलब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु या दूसरे व्यक्ति होने की बात पता चलती है, और इसमें हमें वर्ब के रूप में क्या यूज करना पड़ता है, हैज, है। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में डू डज, इंट्रोगेटिव में डू डज के साथ हैव लगेगा, नेगेटिव में भी डू डज के साथ हैव लगेगा, और इंट्रोगेटिव में तो अभी हमने लगाया है फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, ऐसे आपको ट्रांसलेशन करना है, अच्छे से सीख जाओ। देखो बेटा, जरूरी दोनों है, हिंदी में भी टेंस पहचानना, और अभी जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तो इंग्लिश में भी टेंस पहचानना। दोनों तरह से हिंदी वाली पहचान मैं बता रहा हूं, और जो ट्रांसलेशन कर रहा हूं, ये जो वर्ब लग रही है, डज, हैव, ये सब पहचानते चलो किस टेंस में लग रहा है। जहां पर डज आएगा आप समझ जाना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, जहां पर केवल इज, एम, आर आएगा और उसके बाद तुरंत एडजेक्टिव या नाउन आ जाएगा, तुरंत पहचान जाना कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। फिलहाल हम वाइंड अप करते हैं। बस एक चीज हमको और बताना है, कभी कभी सिंपल प्रेजेंट ता है, ती है वाले में कभी नहीं आता है, मतलब नेवर आता है, उसका ट्रांसलेशन करोगे। जैसे कैसे करोगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है, कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, ठीक है,
ये कभी और नहीं दोनों आ गए। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे? पहले तो टेंस पहचानो, ता है आ गया तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन कभी नहीं आया है तो नेवर हो गया। अब कैसे ट्रांसलेशन करोगे? इसका स्ट्रक्चर लिख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद नेवर लगाओगे, नेवर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाओगे। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना और अदर वर्ड, मतलब समझ रहे हो? ये डू या डज वाले से अलग है। डू या डज लगने के बाद नॉट लग जाता था, फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल, दोनों के साथ क्या लगता था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन देखो यहाँ नेवर लग गया है, तो नेवर के बाद आपको ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगाइएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लिखा जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रीजन क्या है मैंने बता रखा है। चलो ऊपर वाला ट्रांसलेशन कर देते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? नेवर। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेल। ठीक है, ये झूठ के साथ हमेशा बोलने की अंग्रेजी टेल होती है, याद रखना। अब देखो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था ना, टेल में क्या लगाना पड़ेगा? एस। ही नेवर टेल्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? झूठ। क्या हो जाएगा? अ लाई। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक, एक एग्जांपल और देख लो। रमेश कभी मोबाइल नहीं चलाता है। ठीक है, जब कभी और नहीं एक साथ वाक्य में आए तभी नेवर लगाना। ध्यान रखना, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर ही होती है, बाकी केवल नहीं आएगा तो आप वही डू डज वाला यूज करोगे, ध्यान रखना। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? रमेश, मैंने लिख दिया क्योंकि रमेश हमारा क्या है? सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था। उसके बाद हमने क्या लिखा? नेवर। ठीक है, उसके बाद मोबाइल चलाना, ऑपरेट। अब देखो रमेश क्या है? सिंगुलर, तो क्या लग जाएगा? एस। रमेश नेवर ऑपरेट्स। उसके बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल ना, द मोबाइल फोन। ये हो गया, रमेश नेवर ऑपरेट्स द मोबाइल फोन। तो इस तरह से बेटा हमारा सिंपल प्रेजेंट पूरी तरह से खत्म हुआ। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसमें भी मैं एडिशनल जानकारी आपको दूंगा। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती, अगर यूज होंगी तो उनका अर्थ बदल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही बेटा। गुड नाइट, टेक केयर।